मुंबई के इस्लाम जिमखाना में प्रोफेट फॉर ऑल मुहिम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान प्रसिद्ध समाज सेवी यूसुफ अब्राहमी, आमिर इदरीसी, सईद खान, जैबुन्निसा, इकबाल मेमन, फरीद खान समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस साल भी पूर्व की भांति प्रोफेट फॉर ऑल मुहिम के तहत आपसी भाईचारे को और मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। की जो तालीमात है, जो की सीरत है, उसके कुछ हिस्से को उनके सामने पेश किया जाए। तो ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि ये हम लोग 4 साल से, पिछले 4 साल से 5वां साल है, 4 साल से बहुत सारे इवेंट्स किए, हर साल बदल बदल के इवेंट्स किए। तो ये जो मशवरे हम लोग डिस्कशन में लाते हैं या जो कुछ सोचते हैं, ऑलमोस्ट वो सारे काम कुछ ना कुछ करके हमने कर लिए है। इस बार हमारा फोकस ये है कि इवेंट पे हमारा ज्यादा फोकस ना हो, हम रीच आउट पर और मीडिया कैंपेन बनाने पर ज्यादा काम करें। हम ये चाहते हैं कि मैसेज हर इंसान तक पहुंचे और हर इंसान अपने तौर पर कुछ गैर मुस्लिमों के साथ कोई ना कोई एक एक्टिविटी करे। इस 12 दिनों में 12 रेगुलर को करें या 1 से 12 रेगुलर के बीच में करें। तो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। जो हम लोग ये फूड पैकेज बांट रहे, सारा काम कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा होता है उसके एक लेवल आगे कि हम लोगों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो, कोई एंगेजमेंट हो कम्युनिटीज के दरमियान में। तो आप सब लोग ये कोशिश करें कि अपने अपने तौर पर किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर से मिले, लॉयर्स से मिले, टीचर्स से मिले, आप मीडिया के लोगों से मिले, आप पुलिस ऑफिसर से मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले, व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम सब लोग किसी न किसी जरिए से कुछ लोगों को बुलाकर अपने साथ काम करें एक बार। अब उसके बाद हम लोग 12 दिन के लिए 12 थीम या 12 सिग्निफिकेंट कोई आइटम्स वो रिलीज करेंगे इंशाल्लाह, ताकि पूरा मुल्क उसको फॉलो करे। एक ये पॉइंट आप लोगों के सामने मुझे रखना है। हम लोग इस तरह की जो आज की मीटिंग है इसके आगे बढ़ रहा हूँ, ये प्रिपरेटरी मीटिंग्स है। इस तरीके से कई सारी मीटिंग्स है, आपने सुना होगा कि बॉम्बे के अलग अलग वो लोकेशन पे कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग लोकेशन जा रहे हैं, इंडिया में भी कई जगह पर हम लोग इस तरह की मीटिंग्स हो रही है ताकि लोगों को एनकरेज कर सके कि इसमें आप जो है पार्टिसिपेट करें। हमने अपने इवेंट्स को इस बार थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है उसके आगे, ताकि मकसद ये है कि दूसरे सब लोग अपने अपने तौर पर करें। आप क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसी उसकी भी एक 20 पॉइंट की लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, एक रफ आइडिया। 20 के अलावा भी जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ मकसद ये है कि पूरे हिंदुस्तान के साथ उसको शेयर करना है कि इसमें से कुछ ना कुछ करें आप। और जो मैसेजिंग करनी है वहां उसका भी 20 पॉइंट प्रोग्राम एक इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे कि क्या बोलना है। अगर किसी से बात हो सीरत के हवाले से, इस कैंपेन के हवाले से, तो बात क्या करनी है वो भी एक लिस्ट हम लोग इंशाल्लाह शेयर कर रहे हैं। अब इस तमाम कामों में आपसे पहली रिक्वेस्ट थी कि आप खुद कुछ करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। जैसे मजीद भाई को हमने कहा कि आप एम्बेसडर्स को बुला लें, काउंसिल जो अलग अलग कंट्रीज के जो जिम्मेदार है उनको बुला लें, ऐसे एक डिनर हो जाए, ठीक है। लेकिन अब ये पूरा लोड जो है ना इस तरीके का वो हमारे ऊपर या इस्लामी जिमखाना पर ना है। हम ये भी साथ साथ में कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि भाई आप अपने अपने तौर पर सब लोग करें, हम कितना करेंगे, है ना, सबकी अपनी लिमिट होती है। ये एक बात आपके जहन नशीन कराना चाहता था। दूसरा मैं ये चाह रहा हूं कि हमने जो कुछ सेंट्रल इवेंट्स प्लान किए, खासतौर में 2-3 इवेंट, उसके प्रमोशन में आप लोगों को हमारी मदद, हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। जैसे मस्जिद परिचय, तो जो हमने 16 अगस्त का मस्जिद परिचय पूरे हिंदुस्तान में हो, जहां मसाजिद है वो पे एक काम करेंगे हम लोग उसको फैलाने का। उसमें एक बड़ा मस्जिद परिचय का प्रोग्राम 16 अगस्त को शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे तक हम लोग जुमा मस्जिद है, जो जामा मस्जिद है, उसमें करेंगे। उसमें आप जिस गैर मुस्लिम को जिम्मेदार को जानते हैं, हम चाहते हैं कि सारा फोकस वहीं पर लगा दिया जाए, सारी ताकत ये जो पूरा ग्रुप है उसकी एक जगह लगा दी जाए। बकिया जो हम इकबाल भाई ने कहा कि मैं अपनी 40 मसाजिद को एक लेटर भेजूंगा, वेरी गुड, 40 शहरों में 40 मसाजिद होंगी उनकी मिसाल के तौर पे। लेकिन वो जो मस्जिद परिचय हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं 16 तारीख को, हम मतलब वो हमारा सबका है। तो अभी कुछ नाम, जैसे अमजद भाई कुछ नाम ले रहे थे, तो वो उनको लोगों को मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करने के लिए हम लोग आप सबके साथ उसका इन्विटेशन शेयर करते हैं। आप पर्सनली लोगों को इन्वाइट करें, वहां साथ रहे और वहां उनको रिसीव करें। दिस इज माय। सिमिलरली हम ये चाह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप, मस्जिद परिचय के लिए कुछ भी कोई कम्युनिकेशन की जरूरत है, सुलेमान भाई हैं, सुलेमान भाई यहाँ बैठे, सुलेमान भाई इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी कि पर्सनली 150 लोगों को जाकर बड़े गैर मुस्लिम हजरात को इन्विटेशन देंगे इंशाल्लाह। तो किसी को कोई भी बात करनी है तो दे कैन टॉक टू सुलेमान भाई इंशाल्लाह। सेकेंड इज ब्लड डोनेशन ड्राइव। ब्लड डोनेशन ड्राइव में गालिब भाई लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी कि मुल्क के कोने को, ना सिर्फ मुंबई शहर बल्कि मुल्क के कोने कोने में जहां भी हमारा कोई संपर्क है किसी का,
तो एक मैसेज अभी रिलीज कर देंगे हम लोग इसी मीटिंग के बाद इंशाल्लाह आप सब तक भी पहुंचेगा, उसको वहां लोगों तक पहुंचेगी ताकि लोग अपनी जगहों पर इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंपेन रन करें। तो उसमें आप सब लोगों की मदद की जरूरत है। सबके ताल्लुकात है, मतलब माशाल्लाह सब जगह सलीम भाई हैं और सारे लोग हैं, अपने पूरे इंडिया में ताल्लुकात है। जहां भी डॉक्टर साहब, आप लोग जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, खासतौर पर हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की है, लेकिन आप लोग अगर इसमें जुड़ के अलग अलग शहरों में, अलग अलग रियासतों में अगर हम लोग की मैसेजेस को पहुंचा सके, वहां भी इस तरह का काम हो तो इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। उसके लिए अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो सकलैंड है, यहाँ पर सकलैंड से आप राब्ता कायम कर सकते हो, उसमें गूगल फॉर्म सकलैंड है ना, तो गूगल फॉर्म रिलीज करें इंशाल्लाह, वो आप लोग उनसे बात करें। आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप सब लोग भी अपने तौर पर, इम्तियाज भाई जैसे यहाँ बैठे हुए थे फॉर एग्जाम्पल, इम्तियाज खलील इज अ वेरी नाइस स्पीकर, तो हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग एक वीडियो रिलीज, ऐसा वीडियो अपील बनाए ना, हम लोग भी रिलीज कर रहे हैं कि भाई हाउ टू सेलिब्रेट ईद ए मिलाद, हाउ टू रीच आउट टू नॉन मुस्लिम्स, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसी अपनी वीडियो बना के भी रिलीज करें। ये आपका कैंपेन है, ये किसी का इंडिविजुअल कैंपेन है। जैसे मैं पिछले साल मैंने कहा था जहाँ पे जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी किसी का अपना नहीं है, उसी तरह जो है ये जो 12 रबीउल का दिन है, या जो ये पूरे 12 दिन है, या ये जो पूरा कैंपेन है, ये भी सबका है। हम चाहते हैं कि हर जगह इसका एक तरीके से एक ऐसा सिलसिला शुरू हो कि हर हिंदू तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करें, हर गैर मुस्लिम तक पहुंचने की कोशिश करें और उसको ये पैगाम दे कि भाई देखो ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। तो ये कुछ 3 हिस्से हैं इस पूरे उसके कि खुद आप कुछ करें, हम जो कर रहे हैं उसके प्रमोशन में मदद करें, जो सेंट्रल कैंपेन्स है उसको भरपूर तरीके से प्रमोट करने में हमारी मदद करें इंशाल्लाह। बाकी जो सारी बातें आप लोगों ने की है वो नोटेड है, इंशाल्लाह हम इसके डॉक्यूमेंट्स आप सब लोगों से शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सीकर की ग्राउंड में एक ऐसा कहना चाहिए प्रेजेंटेशन बनाया था कि आप एक दरवाजे से दाखिल होगी, जब आप दूसरे दरवाजे से निकलेंगे तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के मुख्तलिफ अबवाब को देखते जाएंगे। और वहां पे एक सेगमेंट उन्होंने बनाया था कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, मतलब जितनी चीजें हैं, मस्जिद नबवी कैसी बनी थी, तो उसका उन्होंने कहा था कि ये जितनी बड़ी मस्जिद है उसको इतना श्रिंक करके, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी ही थी, तारीख की किताबों में ऐसा है। वहां पे एक गैर मुस्लिम एक ऐसी जगह पे जाके रुका जहां पे ये था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है, यहाँ पे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। तो उसने पूछा कि ये कब रहते थे, तो बोले जब ये मदीना पहुंचे तो वहां पे आपका हुजरा ऐसा हुआ करता था। तो उसने पूछा कि नहीं, जब वो बादशाह बन गए थे तब भी वही रहते थे। बोले वो बादशाह नहीं बने थे, वो बादशाहों के बादशाह थे, उनको बादशाह बनने की जरूरत नहीं, वो नबी बन के यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आए। तो बोले कब तक ऐसे थे, तो बोले जब तक आप जिंदा थे, आप बकायदा रहना थे, आप इसी तरीके से रहते थे। तो बोले उनका कोई और घर नहीं बना, तो बोले नहीं, ये जो घास फूस का घर आप देख रहे हैं बस ऐसे ही रहते थे। 2-3 मरतबा पूछने के बाद वो ज़ार कतार होने लगा। वो कहने लगा कि जिस शख्स के ताल्लुक से हमने जिंदगी भर उल्टी बात सुनी, अगर जिसने पूरी इस इंसानियत को सिर्फ 10 से 12 बरस में तब्दील करके रख दिया, वो इस जगह पे रहा और इसी जगह पे वो दुनिया से रुखसत हुआ, तो उससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता, बेपनाह हो गया। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि सीरत तो ये कि आपको गैर नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। मैं मालेगांव के हवाले से आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह अगर वहां से जुमा को आपके शेड्यूल में दुश्वारी रही तो कोशिश करें कि उस दिन भी, लेकिन अगर वो शनिचर को हो जाए तो ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा करें और इस पैगाम को किस तरीके से आम कर सकते हैं उसकी कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।